मेरे साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बात कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी बात करते ही रोम रोम खुल जाता है, मन में एक फुर्ती आ जाती है, एक उमंग आ जाती है। वो अपने आप में एक मिसाल है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी का बल, हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है। हनुमान जी केवल एक नाम नहीं है, हनुमान जी एक चेतना है। हनुमान जी केवल एक वीर नहीं है, हनुमान जी एक संस्कार है। हनुमान जी केवल एक शक्ति नहीं है, हनुमान जी सदाचार के साथ शक्ति भी है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। पवन देव के तेज से उत्पन्न अंजनी माता की टोक से जन्मे, पर यह जन्म केवल देह के लिए नहीं था, यह जन्म धर्म की रक्षा के लिए था, यह जन्म अधर्म के विनाश के लिए था, यह जन्म श्री राम के कार्य के लिए था। मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप पूजा करते हैं, किसी भी देवता की करिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ, अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, हो गया। माता पिता और गुरु, इनसे बढ़कर कोई नहीं। मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको बता रहा हूं। हाँ, माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। पेड़ बड़ा होने पर फल नहीं परंतु छांव अवश्य देता है। ऐसे ही माता पिता बूढ़े हो जाने पर धन कमाकर नहीं दे सकते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य देते। तो माता पिता कभी भी अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, ना गलत रास्ता बताएंगे, चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो। अब तक जो हो गया उसको हो जाने दो। जब उठो, जब सवेरा है, उठिए, खड़े होइए, हिम्मत करिए। रास्ता मैं बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं। अगर आपने कहना मान लिया और मेहनत कर ली, देखिए कर्म बड़ा है, कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। कर्म और भाग्य दोनों बड़े हैं, लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। दोनों में फिर भी बताना पड़ेगा कि कर्म और भाग्य में दोनों में कौन बड़ा है। दोनों की तुलना अगर की जाए तो कर्म प्रधान है। कर्म ट्रैक्टर है, भाग्य ट्रॉली है। जब तक ट्रैक्टर खेत में नहीं होगा, ट्रॉली बेकार है।
ट्रॉली का कोई औचित्य तो नहीं है, तो कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा। जब बुरा वक्त आता है तो कोई किसी का नहीं होता, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। गैरों की तो बात छोड़ो, हमने अपने भी आजमाए हैं। गैरों की तो बात छोड़ो, अपने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म पाए। कोई किसी का नहीं होता मेरे साथी। आप उठिए, जब उठ जागो जब ही सवेरा है। अपने पैरों पर खड़े होइए। आप ए तालबे मंजिल, तू मंजिल किधर देखता है? ए तालबे मंजिल, तू मंजिल किधर देखता है? दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। किसी भी भगवान की पूजा करो, औपचारिकताएं नहीं, पूजा औपचारिक, श्रद्धा विश्वास, नियम संयम से आप करिए, काम अवश्य होते हैं। हमने यहां करते हैं, हमने किए हैं। हमने 100 पाठ रोज किए हैं, 41 दिन तक लगातार। लेकिन उसके नियम और संयम होते हैं। हर आदमी का काम नहीं है करने का, हर आदमी के बस की बात नहीं है। एक पाठ रोज करिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। लेकिन उसके नियम होते हैं, एक पाठ का भी नियम है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आजकल का युवा, आजकल के लोग सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं बनता। लोग बताने वाले बताते हैं, बताते रहे, उनसे क्या मतलब है? वो सिर्फ अपना यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाना है। आपका फाड़ में जाइए, आप कुआं में गिर जाइए, कल गिरो सो आज गिरो, उसको क्या मतलब है? आपका पैसा खर्च हो रहा है, उसको क्या मतलब है? आपका समय बर्बाद हो रहा है, उसको क्या मतलब है? उसको आपको मानसिक पीड़ा हो, परेशान है, आपको क्या मतलब है? परेशान है तो आप तो ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या मतलब है? दुनिया परेशान है, उनको अपने काम से मतलब है। और ऐसे ही करने वाले 3 दिन में हनुमान जी नजर आ जाते हैं। कहते हैं हमने 3 दिन में हनुमान जी के दर्शन कर लिए। 3 दिन में बिल्लियां नाचने लगी, 3 दिन में बंदर आने लगे, 3 दिन में लंगूर आने लगे। हमने सबके दर्शन कर लिए। हमें यहाँ पे जिंदगी हो गई। 100 पाठ रोज किए, 41 दिन तक किए, कई बार किए। हमें तो एक चींटी भी नजर नहीं आई आज तक। उनको 3 दिन में हनुमान जी नजर आ गए। ये हर सनातन को बदनाम करने की बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी की पूजा करने से काम नहीं होते। मैं ये नहीं कहता हनुमान जी की कार्य करने से पूजा कार्य अवश्य होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ कई बार किए हैं, हुए हैं, होते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, निराश मत होइए। जो हो गया उसको छोड़िए, भूल जाइए। जब उठो जब सवेरा है। अगर आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, चाहे शंकर जी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की पूजा करो, किसी भी देवता की पूजा करो, करिए, नियम संयम से करिए, श्रद्धा भाव से करिए।
आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान, वो भी बेकार। भाव से करिए, संकल्प लेके करिए, तो आपके कार्य अवश्य होंगे, इसमें संदेह नहीं। आइए आप, अगर समय हो आपके पास, और वाटी में ही आप परेशान, निराश मत होइए, उठिए। कर्म बड़ा है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन रास्ता आपको हम ऊपर नहीं काम बन रहा है, आपको तरीका हम बताएंगे। अंधविश्वास का कोई कारण नहीं है, कार्य आपको करने पड़ेंगे। हम एक पाठ करिए रोज, भाव से करिए। आज का सवाल है कि हनुमान चालीसा को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कहां पर लिखा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम।